अभी ये पेशेंट मिसेस रीटा सिन्हा हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले आए थे। जब हमारे पास आए थे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ था। उनका ऑलमोस्ट इधर काफ़ी साल से सांस में परेशानी के लिए और खांसी के लिए बहुत जगह पे उन्होंने दिखाया है, और दिखाने के बाद भी और खांसी और सांस में परेशानी कम नहीं हुआ। और रांची से हमारा पास यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में फर्दर एवेल्यूशन के लिए इधर से डॉक्टर्स हमारे पास भेजे थे। जब हमने पेशेंट को देखा था, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड सिवियर आस्मा। नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल आस्मास आप इन्हेलर ये सब मेडिसिन लेने से कम हो जाते हैं, बट उसमें एक स्पेसिफिक वैरायटी है, वो सिवियर आस्मा हम कहते हैं। वो सीवियर आस्मा में हमारा नॉर्मल मेडिसिन देने के बाद भी आस्मा कंट्रोल में नहीं आता है। उसके लिए हमने काफ़ी पेशेंट को एवेल्युएट किया, हमने भर्ती भी किया था, और इनिशियली उसका ऑक्सीजन को भी ज़रूरत पड़ रहा था। और हमारे पास आने से पहले उनका रूटीन काम करने में भी बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ होता था, और कुछ भी काम करने को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता था। हमने इसको एडमिट किया और एक्सटेंसिवली एवेल्युएट किया, और उसमें सीवियर आस्मा का कारण भी हमने ढूंढा था, और उसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया करके एक नींद का प्रॉब्लम भी था पेशेंट को। दोनों हमने ऑप्टिमाइज़ किया, और सीवियर आस्मा के लिए एडवांस्ड मेडिकेशंस बायोलॉजिक्स हम कहते हैं, वो मेडिसिन्स भी हमने पेशेंट को शुरू किया। और शुरू करने के बाद पेशेंट का 4-5 दिन में ही असर आना शुरू हो गया, और पेशेंट का कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। और जब पेशेंट का ऑक्सीजन का ज़रूरत भी कम हो गया था, हमने पेशेंट को वापस रांची भेजा था। फिर इधर भी ऑलमोस्ट 5-6 महीने पेशेंट बिल्कुल अच्छा था, और सांस में दिक्कत भी कम हो गया था, और ऑक्सीजन का ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। फिर दोबारा 5 महीने के बाद हमारे पास फ़ोन आया था, पेशेंट का थोड़ा बुखार चल रहा है और ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हुआ बोल के हमको फ़ोन आया था। उसी वक्त हमने पेशेंट को इमीडिएटली बताया, आपको ऑलरेडी सीवियर आस्मा का कंडीशन है, आप इमीडिएटली आने का ज़रूरत पड़ेंगे। वो बोलने के बाद नेक्स्ट डे पेशेंट और अटेंडर यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा का आए थे। और आने के बाद तब हमने स्कैन करके देखने में पेशेंट को सीवियर न्यूमोनिया भी था। इस बार लंग्स में इन्फेक्शन भी आया था। हमने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए थे, और सीवियर आस्मा को दोबारा कंट्रोल किए थे, और बायोलॉजिक्स भी दिए थे, और बाकी सपोर्टिव मेशर्स भी किए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 1 हफ्ते पहले पेशेंट को ऑक्सीजन दोबारा 82% से लेके अभी 96% हो गया था, और पेशेंट का कंडीशन भी अच्छा हुआ था। उस कंडीशन में हमने वापस पेशेंट को रांची भेजा था। ये सीवियर आस्मा कुछ हम कहते हैं, वो बहुत रेयर अकरेंस है। अगर हमने आस्मा पेशेंट को लेंगे तो 20 पेशेंट में या 30 पेशेंट में एक पेशेंट को ऐसा सीवियर आस्मा हो सकता है। और ये सीवियर आस्मा के लिए बहुत पहले हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं था, ऐसा पेशेंट हमेशा सांस में दिक्कत के साथ रहता था। बट अभी हमारा पास बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है और मेडिकेशंस भी है। अभी हम कहते हैं ये बायोलॉजिक्स ऐसा एडवांस मेडिसिन्स भी है, और इसके अलावा काफ़ी एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है, उसकी वजह से हम आस्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में एडवांस्ड लंग केयर और क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी है। हमारा सेंटर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एंड थोरेसिक सर्जरी। हमारे पास पूरी की पूरी एडवांस्ड प्रोसीजर्स फॉर पल्मनरी डिसऑर्डर्स है। वो ब्रोंकोस्कोपी हम कहते हैं, अगर पेशेंट का किसी को सांस की नलकी में कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो देखने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, एडवांस बायोप्सीज करते हैं, और कैंसर पेशेंट्स के स्टेंटिंग करना है तो स्टेंटिंग करते हैं, और किसी का छाती में पानी भर गया तो वो डायग्नोस करने के लिए थोरेकोस्कोपीस होता है। और कुछ प्रोसीजर्स है वो इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में है, वो भी हमारे पास है। नेविगेशन ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, अगर लंग कैंसर स्टेज 1 में भी हम पकड़ सकते हैं। अगर किसी का सीटी स्कैन में कुछ भी 1 सेंटीमीटर को भी नोड्यूल रहता है, नोड्यूल का मतलब कुछ निशान रहता है, उसको भी हम अभी एडवांस प्रोसीजर से सही से डायग्नोस कर सकते हैं, और लंग कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं। अगर किसी को हमने लंग कैंसर में स्टेज 1 में पकड़ा है, उसको हम सर्जरी करेंगे तो ऑलमोस्ट लंग कैंसर को परमानेंटली क्यूर भी कर सकते हैं। ये सारे एडवांस प्रोसीजर उधर रूटीनली होता है। इसके अलावा हम एडवांस्ड इंटरवेंशनल फेलोशिप भी करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया से और विदेश से कोई भी स्टूडेंट्स हमसे सीखना चाहते हैं, वो हमारा सेंटर आ जाता है, और 6 मंथ से 1 साल रुकते हैं,
और उनको हमने एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं। सो ऐसा अभी हमारा पास अभी तक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 फेलोज़ को ट्रेन किया है पूरी इंडिया से और विदेश से, और आगे भी हम काफ़ी फेलोज़ को ट्रेन करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ इस मीडिया में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा पास वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर एक्मो है। एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। सो अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में इम्प्रूव नहीं हुआ है, वेंटिलेटर देने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं हुआ है, उस पेशेंट को हम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगा सकते हैं। उसका हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का लंग टोटल फेल हो गया, वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, तो उस पेशेंट को हम एक्मो डाल दिया तो इमीडिएटली ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों वो मशीन संभालते हैं। इसके बीच में हम पेशेंट को अच्छा सा ट्रीट करके, कोई पेशेंट मरने वाला थे उनको भी हम बचा सकते हैं।